Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. सर आज मुझे नींद आ रही है, आज कुछ नहीं बोलना। सर स्क्रीन से हो गई। बहुत नींद आ रही। बहुत नींद आ रही है। सर एक बार आप पेन को एनिमेट का ऑप्शन खोलो। अच्छा, फिर क्या होगा? खोलो तो सर। अच्छा। हाँ। हाँ, अब ठीक है। क्या लिखा? रसिक सर बेस्ट। ओ ओ सर इतनी शर्म नहीं आनी चाहिए। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. We were doing percentage, and I think there is only one question left of the chapter, which is question number 15. Chapter 9, question number 15 left. टाइम टेबल में चेंजेस हुए, पता चल गया आप लोगों को? यस सर। हैपनिंग है बड़ा हमारा. सर पहले 7th पीरियड हमारा स्मृति मैम लेती थी, आज आप लेंगे क्लासिक। 7th. यस सर। वाह, क्या बात है. कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे स्कूल में, बड़ा हैपनिंग है. सर वैसे आप कौन से क्लास के क्लास टीचर हो? मैं हूँ 7th C। 7th A. सर C था ओके। पिछले साल। पहले C बी था. था बे। पहले C था, अब A है. सी था। ओ लॉल। क्वेश्चन 15 एक्सरसाइज 9.1 9A, जो भी है, .1 .A. सर आरडी शर्मा पढ़ा के आ रहे हैं लगता है। Yes. The price of petrol goes up by 10%. By how much percent must a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged? क्या बात है. एक मतलब होता ही रहता है हमारे इंडिया में, ऐसा सभी जगह होता होगा. पेट्रोल का प्राइस, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का प्राइस 10% बढ़ गया. तो वो क्या हुआ, एक बंदा मेरे जैसा गरीब आदमी, उसने सोचा कि यार पैसा तो मुझे उतना ही खर्च करना है. 100 रुपए का पेट्रोल पहले पड़वाता था, तो अभी 100 रुपए का ही पड़वा, चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पहले 100 रुपए के पेट्रोल में ज्यादा पेट्रोल मिलता था, तो अब उतना ही पैसे देंगे तो पेट्रोल कम मिलेगा. तो यही पता लगाना है कि 10% अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो अपना जो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो हमको कम करना पड़ेगा. तो वो कितना परसेंट कम करना है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, वो पता है. 100%। 100%. सर यूज पब्लिक व्हीकल। Use public vehicle. Use cycles to go to the school. Whether Yes, you sir, are a more teacher better. or you are a student, use cycle like me. Okay, question number 15. The price of petrol goes up by 10. ठीक है बेटा, चलो कहाँ से शुरू करें क्वेश्चन को.
Let the price of petrol per liter be rupees 100. Price of petrol be rupees 100 पर लीटर. ठीक है, मान लिया 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपए का, सॉरी 100 रुपीज का होता था. अब न्यू प्राइस क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, 10% बढ़ गया. न्यू प्राइस 100 प्लस 10% ऑफ 100. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, कर लोगे. 100 प्लस 10% ऑफ 100 निकालने के बाद 110 रुपए आ जाएगा. न्यू प्राइस हो गया. यानी कि अब पहले हमको 100 रुपीज में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, यूनिटरी मेथड लगाते हैं. तो अब 110 रुपए में कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, आइए फाइंड करते हैं. पहले 100 रुपीज में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, पता है आपको, लिखा है ये देखिए, पुराना प्राइस ये है, 100 रुपए में 1 लीटर. ठीक है, अब 110 रुपए में कैसे निकालेंगे, पहले ₹1 का निकालेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, 1/100 लीटर्स. और ₹110 में कितना, 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 110. नो, 1 मिनट रुक जाओ, वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने. 110 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता है. अब 110 रुपए में 1 लीटर, अब न्यू प्राइस जो है पेट्रोल का वो है 110 रुपीज में 1 लीटर पेट्रोल आता है. लेकिन हमको खरीदना 100 रुपीज का, ये है बात. हमें खर्चा उतना ही करना है, एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, पैसे उतने ही खर्च करना है. तो अब पहले पता लगाना पड़ेगा कि 100 रुपीज में पेट्रोल आता कितना है. अब तो 110 में आता है 1 लीटर, तो 100 रुपीज में 1 लीटर नहीं आएगा, इसका मतलब 100 रुपीज में 1 लीटर से कम आएगा. कितना आएगा पता लगाते हैं. सो ₹1 में आएगा 1/110 एंड ₹100 में आएगा 100/110, यानी कि 10/11 लीटर्स. इतना पेट्रोल आएगा, लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से कम है. इतना पेट्रोल आ रहा है 100 रुपीज में. आप यानी कि हमने कंजम्पशन को रिड्यूस किया है. तो कितना रिडक्शन किया है हमने कंजम्पशन में, रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कितना हुआ है. पहले हम लोग 1 लीटर पेट्रोल खर्च करते थे, अब कितना खर्च करते हैं, 10/11. यानी कि कितना रिडक्शन हुआ है पेट्रोल के कंजम्पशन में. एलसीएम हो गया 11, 11 माइनस 10, यानी कि 1/11 लीटर्स पहले से कम खर्चा कर रहे हैं एज कंपेयर टू पहले. ठीक है, 1/11 लीटर्स कम कर रहे हैं. परसेंटेज में कितना कंजम्पशन हमने कम किया है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कैसे निकालेंगे. जितना रिडक्शन हुआ है दैट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंजम्पशन. ओरिजिनल कितना था, 1 लीटर, इनटू 100 आ जाएगी परसेंटेज. सो दिस विल बी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. दैट मींस 1/11 into 100 निकालना है. ये आ गया आपका 100/11%, which is also equal to, डिवाइड करेंगे तो 9 होल 1/11%. आंसर गॉट इट, 9 होल 1/11%. फाइन. Yes, sir. Yes, sir. क्या 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 करूं, छोटा कर दूं. ये बेटा खुश हो.
बेटा पानी से बाहर निकल के पढ़ाई करो अंशुमान, सी डाइविंग बहुत करते हो तुम, या फिर क्या तुम मुझे 3D में देखना चाह रहे हो VR बॉक्स का यूज करके? क्या है ये? 3D? सर आपकी स्क्रीन पे भी ये ओम इस बार बार लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? सर ओम इज, ओम? मैं पता नहीं क्यों किसी ने शायद एनोटेट करके ओम इज बैड लिखा था, वो मेरी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है। अच्छा, और सर ओम ने अभी झूठ बोल रहा है, ग्रुप पे देखिए। अच्छा। ओ इतने सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, वाओ, वेरी नाइस। कितने अच्छे बच्चे हैं, प्राउड ऑफ यू। 7th पीरियड में 2000 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। एट्थ एट्थ सेवंथ तो आपका है। अच्छा, 8th पीरियड किसका है? स्मृति मैम का। हाँ, यस यस यस, स्मृति मैम के पीरियड में तो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, 2000 बच्चे होंगे। सर सबसे ज्यादा बच्चे गगन सर के पीरियड में होते हैं। गगन सर के पीरियड में? सर उसमें भी 10,000 करते हैं। स्मृति मैम से तो 34 क्लास में 35 बच्चे कर लेते हैं कभी कभार। बताइए। एक है रसिक सर गरीब से, जिनकी क्लास में 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं कभी कभी। सर आपने रीजनिंग या मैथ्स के पेपर चेक कर दिए? बेटा मेरी शक्ल देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना जल्दी? सर आप अपनी शक्ल तो दिखाओ, वीडियो। हाँ दारा से मैथ्स चाहिए आज। हेलो सर हेलो, मैथ्स। मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू। सर ये एक्टिंग ही थी, साफ साफ पता लग रहा था। सर ये भी एक्टिंग ही है। Yes. हाँ Who? न Who? Who? व रिक प्र No. ल म किसी का नेटवर्क खराब नहीं है। सर एक बार तो वीडियो ओपन करो। सर हटा के दिया। बेटा अभी तक नोट नहीं करा है तुमने? ढीले आदमी हो, वेरी लूज। ढीले का मतलब लूज होता है इंग्लिश में। सर आपका नेटवर्क आ गया? हेलो बेटा, अभी कोई कुछ बोल रहा था बेटा, किसने कुछ, किसी का माइक ऑन हुआ था अभी? हेलो। हाँ सर मेरा हुआ था। मैंने आपकी प्रोफाइल में एक चीज नोटिस करी। ये सर मैंने भी आज ही नोटिस किया कि आप स्कूल में खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, सर आपके हाथ में कुछ हुआ था क्या उस टाइम? हाँ बेटा, मैं एक्चुअली अभी भी मेरे थोड़ा पेन है, या मतलब दोबारा से हो रहा है।
पहले भी था सर स्पाइन में। बोन में कुछ हुआ है या हाँ, स्प्रेन? वो मैं जब छोटा था तो मेरी फ्रैक्चर हुआ था एक बार। आई वाज इन क्लास 10th, तो मेरे लेफ्ट हैंड में ना, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट फ्रैक्चर हैंड हुआ में था। तो अभी उसमें दोबारा से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं मतलब लास्ट 1 ईयर से देख रहा हूँ, पहले नहीं होती थी, अरे अब हो रही है। सर लेफ्ट हैंड में हुआ था ना वो लेफ्ट चोट लगी हैंड, थी। यस। अरे सर मेरे भी लेफ्ट हैंड में वाह, सर, आज भी ये चीज पहननी पड़ती है। सर मेरा फ्रैक्चर तो एक ऐसी जगह है जहाँ आप सोच नहीं सकते। कहाँ पे? सर में सर टेल बोन पे, कौन सी नीचे बोन? की तरफ। सर बैकबोन के जो लास्ट, अरे जब बैकबोन खत्म सर, होती वो थी सर टेल में बोन हुआ होगा, वो उसकी गलत टिप सर पर। में। कैसे, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? कैसे तुमने मैनेज किया ये फ्रैक्चर? बड़ा डिफिकल्ट है। सर मैं ना सोफे पे बैठे कूद रही थी, वाह सो वाह। मुझे सोफे की किसी मटेरियल से लग गई, सो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, कि वो हुआ नहीं। और सर वो पेन अभी तक होता है। तो डॉक्टर 2018 में लगी थी चोट। डॉक्टर को दिखाया था? सर मेरे को आज सर तक ये दिखाया, पहनना पर जो पड़ता है। बोन, जब बोन जुड़ी तो वो बेंड होके जुड़ी, मतलब स्ट्रेट नहीं जुड़ी है, वो थोड़ी बेंड है। सो ओके। उन्होंने बोला कि जब एज बढ़ेगी तब वहां पे फैट आएगा, तभी ठीक हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। हम्म, हाँ जी, अंशुमान। तो मेरे को आज तक ये पहनना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देख रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। सर अंशुमान पेन बेच रहा था कल। हाँ, मैंने देख लिया पेन उसके बेचने का तरीका। हाँ वेरी इनोवेटिव एंड वेरी इरिटेटिव आल्सो। आपने देखी हो गुड वीडियो? वन सर। यस। क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो चैप्टर खत्म हो गया भाई। लेट्स यस स्टार्ट सर। विद सर न्यू सर आपको चैप्टर। आवाज समझ आ रही थी? मैं किसी की आवाज निकालने का ट्राई कर रहा था। क्या चीज, कौन सी? सर मैं किसी की आवाज निकालने का ट्राई कर रहा था कब? सर, वीडियो में। वीडियो में नहीं, मुझे समझ नहीं आया। कुछ भी स्मृति मैम। अच्छा स्मृति मैम, अच्छा अंशुमान स्मृति मैम को पेन बेच रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। गुड, वेरी गुड। तो वो पेन बिक पाया या नहीं बिक पाया? तो मैम ने बिक कल गया। बोल दिया था कि मैं कन्विंस हो गई बस। बिक गया? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। Next chapter that we are going to start is very interesting. Properties of parallel lines. If you all will attend tomorrow, you will enjoy the class. Tomorrow नहीं, आज ही, 7th period. So I request everyone to please attend the class, 7th period. New chapter start होगा, which is very important, and you will, I'm sure that you will find it very interesting. The chapter is very interesting. Properties of parallelogram हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अंशुमान को पता होगा, याद है अंशुमान? फैमिली ऑफ पैरेललोग्राम, एंड बाकी बच्चों को भी जिन्होंने 6th में पढ़ा था, याद नहीं है? पैरेललोग्राम एंड फैमिली, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर याद है। याद है? सर याद नहीं है, लेकिन पढ़ा ये याद है। नहीं, तुमने तो पढ़ा ही नहीं है 6th क्लास में मेरे से। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं आपसे नहीं पढ़ा, पुराने स्कूल में मुझे तो याद याद है। है। हाँ पैरेललोग्राम, हाँ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर भाई भाई। रेक्टेंगल का बेटा वो बेटा था रोम्बस, और उसकी वाइफ का नाम था काइट। हाँ। क्वाड्रिलेटरल का बेटा एक है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के 2 बेटे हैं। हाँ पैरेललोग्राम का, हाँ, 2 बेटे हैं, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, जिसमें से रोम्बस जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ बेटा है पैरेललोग्राम का। रेक्टेंगल जो है वो थोड़ा सीधा बेटा है। पहले रोम्बस ने काइट से शादी कर ली थी। बाकी रोम्बस का जो
बेटा है उसका नाम है स्क्वायर, एंड वी विल लर्न मोर अबाउट देयर फैमिली। उनकी फैमिली स्टोरी है वो हम जानेंगे क्या है। बड़ी दुख भरी कहानी है, थोड़ी खुशियां भी हैं, थोड़े दुख भी हैं। Okay, and Excuse me, with sir. the help of that story only we will सर मेरे मार्क्स also फिर से बता learn about दीजिए। the properties of parallelogram. Yes, Anshuman. सर मेरे Excuse मार्क्स me, फिर sir. से बता दीजिए, अभी आपने बताया था ना। मेरे marks Excuse me, sir. हाँ बेटा। तो ओमिक्रॉन आ गया। सर टाइम टेबल में सीटी का मीन्स क्या है? किसमें टाइम टेबल में किसका टाइम टेबल मीनिंग? में सी सीटी। सीटी बोले तो क्लास CT. टीचर पीरियड। सर सीटी। सीटी वही तो बता रहा हूँ, क्लास टीचर। सर टाइम टेबल में क्लास टीचर नाम से कौन सा पीरियड है? वही बता रहा हूँ, क्लास टीचर पीरियड है वो आपका, मतलब द क्लास टीचर विल टेक अच्छा सर, ओके। सीटी बोले तो क्लास टीचर, द क्लास टीचर। हु इज द क्लास टीचर? स्मृति मैम। Smriti Yes, ma'am. sir. Oh, very lucky सर student. ओम आ गया। You will have a class teacher. How many ओम class के भी teacher मार्क्स periods बता you have दीजिए। in the week? एक week Sir, में एक या every दो? week, sir. Every week you have 1 or 2 periods. One Two. only. पर One. सर 7 पीरियड्स इन टोटल। Class teacher two. period. CT वाला जो अच्छा period है वो क्लास कितना टीचर है? तो 2, टू क्लास Sir, टीचर तो 2। 2 है लेकिन वो एक ही बार। वेडनेसडे और वो मेरा वेडनेसडे और थर्सडे को। Thursday, अच्छा, that means the last one, 8th period. yes. यस सर। Oh, सर तो सच आपको में भी 7 में जाना you पड़ेगा। will have interaction with your class teacher in that period. I know you all are going to enjoy. सर ओम के भी मार्क्स बता दीजिए, उसमें बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट की है मुझसे। अरे भैया चुप हो जा, कितना ओम करेगा। Oh, सर ये दोनों बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के। Om and Anshuman. हाँ सर, स्कूल में एक दूसरे के साथ रोज बैठते हैं। लेकिन दुश्मनी बहुत बड़ी है। गहरी दुश्मनी। यस सर। Okay, so till then, अभी मैं नया चैप्टर इस पीरियड में तो स्टार्ट नहीं करूंगा। I am giving you question number 15 to try yourself. Very similar to example 15. तीन ही किए हैं। नहीं, example 15. अच्छा क्वेश्चन 15 जो एक्सरसाइज का है आपका परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन 15 जो अभी हमने किया था, एग्जाम्पल 15 इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम टाइप, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15. सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज ट्राई दैट क्वेश्चन राइट नाउ. ट्राई इट.
हाँ जी बेटा अंशुमान। सर आपने चैट बॉक्स खोले रखा, हम लोग आंसर ना बताएंगे। Oh, yes, yes. Now you give your answer in the chat box. I think your answer is correct.